गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का ट्रेडिंग सेशंस बिल्कुल साइडवेज ट्रेडिंग सेशन था। एनालाइज बिल्कुल परफेक्ट था। हमने आप लोगों को बोल दिया था इस लेवल पे अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर 47,160 के ऊपर जाता है तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा, इसके नीचे जाएगा तो डाउनसाइड मूवमेंट, अदरवाइज मार्केट साइडवेज जोन में रहेगा। बट मार्केट वीक रहेगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ सेशन में मार्केट ने वीक सिनेरियो दिखाया एंड सेकंड ऑफ सेशन ने हल्का पुल बैक करने की कोशिश किया। बट जो रेंज था, जिस रेंज में मार्केट ने ओपनिंग दिया है, जिस रेंज में मार्केट, उसी रेंज में मार्केट अटक गया, क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन एंड ये जो रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट ने बिहेव किया है। मतलब जिन्होंने आज ट्रेड किया होगा जल्दी जल्दी अगर निकल गया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा, और जो होल्डिंग कर दिया, कुछ देर वेट किया, उसको लॉस कंफर्म है। और जो सेलर है उसके लिए आज का मार्केट था, बायर्स के लिए थोड़ा कम था। तो ठीक है, मोमेंटम दिया था। आप देख सकते हैं जिस जगह पे मोमेंटम, इस जगह पे मोमेंटम दिया था, ये इस जगह पे मोमेंटम दिया था, लेकिन ये मोमेंटम अगर कैचअप कोई कर पाता है तो बहुत ही बढ़िया। बैंक निफ्टी के ऊपर फॉलोअप करेंगे, बैंक निफ्टी ने क्या किया, उसके बाद निफ्टी एंड बैंक कल सेंसेक्स का निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी के लिए स्पेशली फोकस करेंगे, बैंक निफ्टी को थोड़ा नहीं देखेंगे, निफ्टी एंड सेंसेक्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि उसके बाद सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो देख लेते हैं निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया, हमें जो लेवल है उस लेवल के ऊपर निफ्टी ने काम किया या नहीं। बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करेंगे तो बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल्स दिए थे वो लेवल्स लगभग हमारे सिनेरियो से हट गया है। बट हमको याद है बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल्स आपको दिए थे लगभग नियर अबाउट इस जगह पे निफ्टी का एक सपोर्ट जोन था एंड इस जगह पे एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट ने जो सिनेरियो के सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेने के बाद एंड रेजिस्टेंस जोन के पुल बैक दिया है, तो निफ्टी में आज अच्छा खासा बढ़िया ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी के सिनेरियो से अलग। ठीक है, निफ्टी में अच्छा खासा कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों में ही ट्रेड हुआ है, रेंज बाउंड ट्रेड। बट इस आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्या किया है, आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज का जो सिनेरियो खड़ा किया है, निफ्टी ने ये जो लेवल्स में आया एंड उसके बाद पुल बैक करके इसी जोन पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस जोन, जो रेजिस्टेंस जोन फिलहाल निफ्टी ने तैयारी कर चुका है, इस रेजिस्टेंस जोन में ही क्लोजिंग दिया है। अब कल निफ्टी का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो सोलर सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। हम चार्ट को ले जाते हैं, चार्ट को फिलहाल हम ले जाएंगे, वन डे टाइम फ्रेम में। यहाँ से हम लोग के पास निफ्टी के लिए एक परफेक्ट व्यू निकल के आ सकता है, देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो निफ्टी ने आज अच्छा खासा फाइनली मॉर्निंग में फॉल देने के बाद पुल बैक किया है, तो ये पुल बैक सस्टेनेबल होगा या नहीं, इसके लिए हम लोग के पास इस जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर डिपेंडेंट करना है। इस कैंडल के रेंज के ऊपर अगर रहता है तो पुल बैक करने की कोशिश करके मार्केट अपर साइड मूव दे सकता है। अगर इस कैंडल के नीचे, अगर वो रहता है तो देख सकते हैं ये जो कैंडल्स है 20,960 एंड 21,000, इस कैंडल के नज़दीक ही आज निफ्टी ने क्लोज दिया है। मतलब रिटेस्ट करने में आया है, जो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से पुल बैक दिया है, मतलब बाइंग प्रेशर यहाँ पे आया है निफ्टी में। बट ये बाइंग सस्टेनेबल रहेगा कल के सेशन में, इसके लिए हम लोग को एक ही इंडिकेटर हेल्प कर सकता है, वो इंडिकेटर के भरोसा ही हम लोग लेंगे। इस इंडिकेटर से हम लोग देख सकेंगे कि निफ्टी कल के दिन सेशन में थोड़ा पुल बैक लेने के बाद अपर साइड जाएगा या डाउन साइड में ट्रेड करेगा। तो आइए देखते हैं, उस इंडिकेटर का सहायता ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेटर ले लेते हैं, मूविंग एवरेज, जो हम लोगों को मूविंग एवरेज डबल, चलो मूविंग एवरेज डबल अगर यहाँ पे है 1421 है, तो 1421 को हम लोग कर देते हैं 50 कर देते हैं। चलो 50 जैसे ही हम लोग मूविंग एवरेज कर दिया, मूविंग एवरेज हम लोग को आ गया है एंड हम लोग चल जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जो मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट कहाँ पे। अच्छा, मूविंग एवरेज ने हम लोग को जो एक सिनेरियो खड़ा कर दिया है, जो इस सिनेरियो पे अगर मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेके पुल बैक कर रहा है, मतलब कल के सेशन में जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, मार्केट अपर साइड मूवमेंट देने की तैयारी कर रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो एज पर ग्लोबल मार्केट, तो मार्केट अपर साइड तरफ मूवमेंट देगा। अदरवाइज गैप डाउन ओपनिंग होने से ही फ़ायदा होगा अगर अपर साइड मूवमेंट लेने चाहते हैं तो, क्योंकि मूविंग एवरेज के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है हम लोग तो कॉल साइड में ही ट्रेड करेंगे। मूविंग एवरेज लेवल के नीचे अगर मार्केट आने की कोशिश करेगा तो हम लोग पुट साइड के एक ट्रेड में सोच सकते हैं, अदरवाइज नो। लेकिन जो लेवल्स हम कल के लिए मार्केट में निफ्टी में जो स्पेसिफिक लेवल आपको दे रहा हूँ, सिंपली आज का जो ट्रेडिंग सेशन में लेवल्स है उसी लेवल, प्रीवियस जो लेवल्स मैंने रखा था, एक लेवल्स, दो लेवल्स एंड तीन लेवल्स, मतलब 20,955 साइकोलॉजिकल लेवल 950, 20,900 एंड 20,750, ये जो लेवल्स है निफ्टी के लिए कल के लिए रहेगा। बट आपको याद रखना है बीच में जो लेवल्स है 20,885, मतलब साइकोलॉजिकल 2900, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है तो अपर साइड मूवमेंट देगा 100 पॉइंट्स का। अगर इस जोन पे, ये जो जोन है ये कल का साइडवेज जोन है, इसको आप याद रखिए कि ये कल का साइडवेज जोन है निफ्टी का। अगर इस जोन पे मार्केट रहता है तो नहीं ट्रेड कीजिए, यही बलाइए, नहीं तो आपका पैसा सब जाएगा जो कॉल बाइंग करते हैं या पुट बाइंग करते हैं, जो भी सिनेरियो कल मॉर्निंग में क्रिएट करेगा। अदरवाइज
ये जो जोन है मतलब 20,762 मतलब साइकोलॉजिकल लेवल हो गया 750 में इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर सकता है तो पुट साइड में अच्छा खासा फॉल देगा। ठीक है, अब देखते हैं तो ये लेवल्स काम करता है नहीं कल के सेशन में। एंड कल निफ्टी में एक्सपायरी है जो अभी DIFI डेटा नहीं निकला है, अगर निकल भी जाएगा शाम के बाद तो भी जो सिनेरियो निकल के आ रहा है निफ्टी एक पुल बैक किया है, मतलब इसी जोन में या ये जोन में कल के लिए सेशन में एक्सपायरी हो सकता है। कल के सेशन में ज़्यादातर तगड़ा मोमेंटम नहीं दिख पाएंगे, अभी फिलहाल नहीं दिख पाएंगे, हल्का खासा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है मार्केट में। तो फिलहाल हमारे कल के सेशन के लिए यही हमारा प्रेडिक्शन रहेगा। तो नेक्स्ट